अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि न्यूज़ को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, यानी नॉन फर्म पेरोल्स, यानी जो हर मंथ में पहले फ्राइडे को जो सबसे हाई इम्पैक्ट यूएसडी की न्यूज़ होती है, इसको जजमेंट किस तरह से किया जाता है। और ख़ासकर जो साल के लास्ट मंथ में पहले फ्राइडे को, यानी दिसंबर के पहले फ्राइडे को जो न्यूज़ आती है वो सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट होती है। उसकी बेसिक वजह क्या होती है? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ के जो माहदे होते हैं वो कैंसिल होते हैं और बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जिस बना पर ये बैंकिंग निज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में आप डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से मार्केट को टेक्निकली तौर पर और फंडामेंटली तौर पर आपने एनालिसिस करके आप ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं चलता हूँ इसको फंडामेंटली तौर पर दिखाने के लिए कि आपको किस तरह से साइट्स के ज़रिए से न्यूज़ को किस तरह से रीड करना होता है। सबसे पहले आपने forexfactory.com पर जाकर आपने कैलेंडर को ओपन करना है और जाने के बाद यहाँ पर आपने ज्वाइन अगर नहीं किया तो कर लें। आपने आपका जो करंट टाइम फ्रेम जो चल रहा है वो वहाँ पर शो हो रहा है, आपने इसको अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक सेट करना है ताकि आपको सही से जानकारी हो सके कि जो टाइम है उसी वक्त आपके सामने शो हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आज फ्राइडे था, 12 मंथ, और ये 3 तारीख है 2021 है। ठीक है, और इसमें जो पहला फ्राइडे है और इसमें जो साढ़े यानी कि 4 बजे से 6:30 से कोई 8 बजे के राउंड बाउंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आज सेकंड टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगी। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो यूएसडी मार्केट पर होगा, यानी जिनके जो क्रिप्टो करेंसी में या वो जो वो दूसरी होती है फिएट करेंसीज, उनमें जो मेजर करेंसीज पेयर है जिनके साथ यूएसडी पेयर अटैच होता है, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। टेक्निकली और फंडामेंटली तौर पर अब आपको जजमेंट करके बताऊंगा कि यहाँ पर आप अगर देखें नॉन फर्म पेरोल इन्फ्लायमेंट चेंज, यानी ये इसमें बेरोज़गारी की शरह होती है जो हर मंथ में कंपनी बैंकिंग निज़ाम हो, यानी बैंक की तरफ शेयर की जाती है कि आया कि इस वक्त मुल्क में जो बेरोज़गारी की शरह है, गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले रही है। वो बेरोज़गारी की शरह, वैकेंसीज, जॉबलेस जो दोस्त होते हैं, ठीक है, वो शरह कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर तो वो ज़्यादा होती है बेरोज़गारी की शरह, तो ज़ाहिर सी बात है फंडामेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर देखने में आता है कि जब मुल्क में बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर हालात ज़्यादा बेहतर नहीं होते। अगर हालात ज़्यादा बेहतर नहीं होते तो सीधी सी बात है यूएसडी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक होता है। तो इसका मकसद, यानी जब मार्केट में मुल्क में फ़िज़िकली तौर पर बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ जाती है या लोग ज़्यादा जॉबलेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर जब बेरोज़गारी की शरह बढ़ जाती है तो वहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वो वीक होती है। अगर वो फॉरेक्स मार्केट में बेस पर हो, यानी यूएसडी जिसके फ्रंट पर हो, तो वहाँ पर यूएसडी डाउन जाता है, और जिसमें यूएसडी क्वाड पर हो तो वहाँ पर पेयर इसका अप जाता है। जिस तरह से अगर ये बेरोज़गारी की शरह कम हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है यूएसडी जिन पर बेस पर होगा यानी फ्रंट पर होगा वो बाय जाएगा। अगर बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर यूएसडी डाउन जाएगा। तो अब जो इस वक्त जो न्यूज़ बता रही है वो क्या चीज़ें बता रही है, क्योंकि दोस्तों की कमेंट है कि सर आप हमें बताएं कि किस तरह से न्यूज़ को जजमेंट करते हैं। उसका सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप इसके ऊपर जाएं तो वहाँ पर लिखा होगा प्रीवियस फोरकास्ट और एक्चुअल। आपने इन तीनों चीज़ों, एक्चुअल तो आपको उस वक्त करंट रेट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन प्रीवियस और फोरकास्ट को देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो एनालाइज़र होते हैं जो टेक्निकली तौर पर मार्केट को फंडामेंटली तौर पर एनालाइज करते हैं, वो अपना एनालिसिस शेयर करते हैं। वो कैसे करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें प्रीवियस में उन्होंने बताया था कि 531 के, यानी 531 कि ये एक जॉब की जो पहले ऑलरेडी मेंबर की तादाद चल रही है, यहाँ पर इतनी जॉब्स है, ठीक है, जॉब्स है, और जो एक्चुअल तो अभी आएगा, और फोरकास्ट में जो पेशगोई दी जाती है कि वो 553 के होगी। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो चेंज होगा वो 531 से 553 हो जाएगा, यानी कि बेरोज़गारी वो कहते हैं कि बढ़ सकती है। ठीक है, यानी इसमें जो ऑलरेडी बेरोज़गारी की शरह है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसका मकसद क्या होगा
कि यूएसडी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला नहीं है, ये वीक जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट रेट में चेंजिंग आएगी वो यहाँ पर ऑलरेडी आप देखते हैं कि वो पहले कह रहे हैं कि 4.6 यानी कि 4.6% पर है और 4.5 हो जाएगी। ये बेरोज़गारी की शरह इसमें वो कह रहे हैं कि वो कम हो जाएगी। जब इतने ही टाइम में ये दोनों तरफ होगी तो इसका सीधा सा मकसद ये बनता है कि मार्केट पहले जो जंप मारेगी वो यूएसडी जिसमें होगा वो सबसे पहले वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेगा और बाद में ये यूएसडी अप की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा जो प्रिडिक्शन आपको उस वक्त देखने को मिलेगी उसमें आपने इस तरह से यहाँ पर अगर आप गौर करें ऊपर यहाँ पर ये एक्चुअल में जो जब मार्केट में न्यूज़ आती है, मार्केट से न्यूज़ के बाद आपने जस्ट 2 से 3 मिनट बाद आपने इसको रिफ्रेश करके चेक करना है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर ये रेड जोन में आता है तो कन्फर्म है कि मार्केट 1 से 2 घंटे के लिए मार्केट में जो यूएसडी पेयर है वो डाउन जा सकता है। अगर वो ग्रीन में आएगा तो मार्केट में 1 से 2 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए, क्योंकि फ्राइडे मार्केट क्लोज हो जाएगी, तो ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। ये फंडामेंटली तौर पर आपने देखा कि किस तरह से न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है। अब आपने ये वीडियो देखकर आपने राइट उस टाइम इसको फॉरेक्स फैक्ट्री को अपने सामने रखना है और रखने के बाद आपने ये चीज़ एक्चुअल में जो आएगी उसको मद्देनज़र रखते हुए काम करना है, ठीक है। क्योंकि पता है मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। जब मार्केट में स्पीच होती है तो स्पीच के बाद ही जो इसका इफेक्ट होता है वही मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटली तौर पर आपने देखा कि मार्केट को किस तरह से नॉन फर्म पेरोल को न्यूज़ को जजमेंट किया जाता है। और अब बात करते हैं टेक्निकली तौर पर। टेक्निकली तौर पर आप अगर जाएं यूरो यूएसडी का पेयर, इसमें कुछ टेक्निकली तौर पर मैंने एनालिसिस किया हुआ है शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर गौर करें अभी जो मैं इसकी ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखें ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पर देखें। और ये इसका एक समझ लें अब तो ये काफ़ी ख़त्म हो चुकी है इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये इसका एक आउटर लेवल है और अगर आपको एक नक्शे के तौर पर समझाया जाए ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे क्लाइंट है, वो एक अच्छे से रीड कर सकें, ठीक है। अगर आप इस तरह से देखें, इस तरह से, तो ये आपको एक फ्लैग बना हुआ नज़र आ रहा है जो एक D1 टाइम फ्रेम के मुताबिक है, ठीक है। D1 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है। और अब आपके सामने एक समले बिल्कुल अनजान आदमी को भी पता होता है कि ये अब नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है और अब इसके जो लेवल बनेंगे वो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्लैग है, ये मैंने आपको नक्शा बताया ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके, ठीक है। और अब ये लाइन इसने जो नीचे से है ये इसने ब्रेकआउट कर दी है, ठीक है। और ब्रेकआउट करने के बाद ये इसका एक अब इसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो चुकी है, आप इसको रिमूव कर दें। ये मैंने जस्ट आपके समझने के लिए लगवाई थी लाइनें, ठीक है। अब इसमें 2 ही लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कौन से हैं? एक तो ये लेवल है, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन का लेवल है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल नहीं है बल्कि ये एक ट्रेंड लाइन का लेवल है और जिसको आप आउटर लेवल बोलते हैं और ये एक इनर लेवल है, ठीक है। अब इसमें जो सूरत हाल देखने को आपको मिलेगी मार्केट में, क्योंकि ये टेक्निकली तौर पर मार्केट को आप किस तरह से जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आए मैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम इसका कुछ लेवल ड्रा करते हैं, ठीक है। अगर आप इस एरिए को देखें तो ये इसके लिए, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है D1 का लेवल है, D1 का लेवल बड़ा मेजर लेवल होता है। ये ना तो जल्दी मार्केट से ब्रेकआउट होता है और ना ही जल्दी ये नीचे या अप की तरफ ट्रेंड करता है और इसमें कंटिन्यूएशन बहुत देर तक के लिए हो सकती है, ठीक है। अब इसमें 2 लेवल हम ड्रा कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मेजर लेवल है वो आपके सामने है। यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा यानी कि स्टे किया और बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और ये जोन और ये जोन, ये दोनों ही इसके लिए बहुत ख़ास है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ देखने में जो चीज़ें आ सकती है, अब उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। टेक्निकली तौर पर आपको समझा रहा हूँ। अब ये यहाँ पर यूरो यूएसडी आपने देखा है D1 पर नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप अगर बाय की ट्रेड लेते हैं, क्यों कि अगर आप इसी जगह से गौर करें तो मार्केट एक स्केच की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ये देख लें, ये एक नक्शे के तहत काम कर रही है, ठीक है। ये गौर करें आप,
ताकि आपको हर चीज़ें समझ आ सके कि मार्केट को किस तरह से जजमेंट करना है। ये इसकी लाइन है जो हमने ड्रा की हुई है, ठीक है। अब मार्केट इस जगह से अगर आप ट्रेड बाय की लेते हैं तो आपको कोशिश होनी चाहिए आप इस तरह इसका एसएल इस लाइन पर यूज़, इस जोन से नीचे एसएल यूज़ करें और इसका टीपी आप इस जगह पर लगाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक नक्शे की तरह गौर करें, मार्केट अप जाती है, फिर डाउन आती है, फिर एक सीढ़ियों वाइज मूव कर रही होती है। अब इसने अगर रीटेस्ट अगर नीचे भी आना हुआ तो कोशिश होगी इसकी पहले अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेंड की तरफ जाएगी, ये मे भी एरिया हो सकता है 1500 का या 1.15,000 और इससे थोड़ा सा राउंड बाउंड, क्योंकि बाद दफ़ा मार्केट थोड़े से लेवल को टच करके नीचे आ जाती है, ठीक है। और यहीं से ये दोबारा इसको फिर ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। फिर ये नीचे इस जोन में आएगी, ठीक है। अगर इसने डाउन जाना हुआ तो पहले आप अगर इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो मुमकिन है वो परफेक्ट है आपके लिए, और इसका एसएल आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। एसएल के बगैर, क्योंकि अगर मार्केट न्यूज़ के वक्त 10 फ़ौरन नीचे आती है तो फिर इसी जोन में आएगी डायरेक्ट भी, लेकिन यहाँ पर बाय की ट्रेड काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाय की ट्रेड लेते हैं, ये जोन आपके सामने मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसमें सबसे जो बेहतरीन तरीकाकार है कि आप इसमें D1 है, आपने जब ट्रेड की एंट्री करनी है आपने कोशिश करनी है इसमें आप H1 पर आकर चेक करें, क्योंकि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये देखें आप भी मार्केट इस जोन में काम कर रही है, ठीक है। और वो आपने अपने बड़े लेवल का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है। इधर से आप फिर ट्रेंड लाइन एक लगाएं ताकि आपकी मज़ीद कन्फर्मेशन हो सके, ताकि आपको ट्रेड जब भी करनी है आपने बिल्कुल एक्यूरेट होकर करनी है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी कि अभी से ट्रेड लगा दें शायद मार्केट इस जगह पर ना आए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, मार्केट हमेशा आती है, आप जल्दबाजी में काम लेकर नुकसान कर जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी अब आपने वो चीज़ भूल जानी है, ठीक है। आप यहाँ पर गौर करें कि इसने इस टाइम फ्रेम में छोटे यानी H1 में इसने ब्रेकआउट दिया है, अब ये इसको इस तरह से लेवल को टच करके नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। जो आपकी एग्जैक्ट एंट्री होगी न्यूज़ के टाइम, वो आपका जो लेवल होगा तकरीबन 12,400 पर आप इसकी पेंडिंग ट्रेड यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत परफेक्ट आपकी एंट्री होगी 12,400 पर, ठीक है। 1.12,400 पॉइंट नोट कर लें, वहाँ पर आपकी एग्जैक्ट एंट्री हो सकती है। क्योंकि अगर आप इसी जगह पर करेंगे, हाँ अगर आपके पास मार्जिन है तो ज़रूर लगाएं एंट्री, नहीं तो आप इसी जगह पर आने का वेट कर लें। इसमें क्या होगा कि आपका एसएल पॉइंट बहुत कम हो सकता है और आपका रिवार्ड रेशो यानी कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और ये H1 पर एनालिसिस था, और अब इसको जब करेक्ट एंट्री टाइम होगा तो आपने 15 मिनट का एनालिसिस करना है कि 15 मिनट पर मार्केट की क्या टर्म एंड कंडीशन चल रही है, ठीक है। यानी इसी जोन में जब मार्केट आए और वहाँ पर आकर आपकी जो करेक्ट एंट्री बने तो आपने बिला झिझक वहाँ पर एंट्री लेनी है, और इसका एसएल आपने, ये मैं अभी आपको सॉरी ये फिबोनाची ड्रा, ठीक है, और रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से, ठीक है। आपका जो एसएल बनेगा वो आप अभी मैं इधर से लगवा के सामने, हाँ आपने हमेशा कोई 5 से 10 पिप आपने मेन मार्केट से नीचे रखना है, ताकि मार्केट में बाज़ दफ़ा न्यूज़ के टाइम आपको पता है हाई जंप लेती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान के चांसेस हो सकते हैं, या मार्केट में वो एसएल को हिट टारगेट कर जाता है और दोबारा से मार्केट रिएक्शन कर जाती है बैक साइड को, ठीक है। तो ये और इसमें जो सेकंड होगा पॉइंट हमारा वो आप, क्योंकि आपने ये बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया होता है, ठीक है। अब आप इसको जस्ट D1 या H4 पर लेकर जाएं ताकि आपको बेसिक जो मैंने एक प्रॉपर स्केच समझाया था ताकि आपको समझ आ सके, तो वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पर यहाँ देख लें, अभी जो ये देख लें, ये इसका टारगेट लेवल, और इसमें रिस्क टू रिवार्ड बहुत बेहतरीन होने वाला है आपके लिए, और ये देख लें। अब इसको D1 पर ले जाएं, यहाँ पर आपको एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट में क्या क्या हो सकती है चीज़ें, ठीक है। तो ये देख लें, ये अब आपके सामने आ चुका है ग्राफ, ठीक है। और ये चीज़, ठीक है, ये देख लें सेकंड लेवल जो इसका टीपी बनेगा वो जाहिर सी बात है वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं अभी ना इस, हाँ ये चीज़ ये अब आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एंट्री लेते हैं तो
जब भी मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में जाएगी तो आपको फ़ौरन पता लगेगा कि आपने क्लोजिंग किस जगह पर करनी है, ठीक है। इसकी जो एंट्री है, जो करेक्ट एंट्री है 12,500 से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है, इसको बाय करना। और इसका जो एसएल होगा वो आप राउंड अबाउट 11,800 पर लगाएं, ठीक है। और इसका जो पहला टारगेट टीपी आप लगा सकते हैं उस वक्त ये होगा कोई 13,500 या 800 के राउंड बाउंड लगाएंगे, और सेकंड टीपी आपका इसी जोन में बनेगा, ठीक है। मार्केट इसको भी टेस्ट कर सकती है, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है, या आपकी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकती है। क्यों कि मार्केट में बाज़ दफ़ा वो मार्केट इसी तरह थोड़ी सी न्यूज़ यानी कि कम कंसोलिडेशन करती है तो फिर वो फ़ौरन नीचे की तरफ मूव कर जाती है। तो आपने जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करे तो आपने फ़ौरन ट्रेडिंग को क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का था, क्योंकि इनर लेवल से अगर मार्केट इसमें दूसरी सूरत हाल लॉन्ग टर्म पर कैसी हो सकती है वो भी आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आप सबको पता होना चाहिए ये चीज़ों का, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, और अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल को टेस्ट करती है न्यूज़ के टाइम, ठीक है, इस लेवल को टेस्ट करती है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट दोबारा इसी जोन में, यानी कि फिर आपने ये लेवल ड्रा कर लेना है, ठीक है। अगर वो यहाँ पर आकर कोई ग्रीन कैंडल दे देती है, ग्रीन कैंडल, तो आप यहीं से बाय की ट्रेड लगाकर नीचे ऐसा लगाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट इसी लेवल को जाएगी ऊपर, ठीक है। आपकी एक ट्रेड की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। अगर मार्केट इस जोन को फ़ौरन क्रॉस कर जाती है, इस ऊपर वाले जोन में चली जाती है, तो फिर आप रीटेस्ट का वेट करें, इस नीचे वाले लेवल से आप एंट्री बाय लें, तो जाहिर सी बात है मार्केट फिर 18,500 को टेस्ट करेगी जाकर, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसी जगह से वो रेड जोन में आती है, यानी कि वापस टर्न मारती है, तो फिर मार्केट 1,10,000 को टेस्ट कर सकती है दोबारा से। ये D1 के एनालिसिस है, आपने पहले D1 के एनालिसिस को टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये था यूरो यूएसडी का, और इसी के मुताबिक जब आप थोड़ा सा आप गोल्ड का एनालिसिस कर लें, ताकि बहुत सारे दोस्त जो गोल्ड पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। XAU USD का पेयर होता है, ठीक है। ये देखें, ये गोल्ड का अब कुछ एनालिसिस जाकर चेक करते हैं तो आपको एक सिंपल सी और सामने चीज़ नज़र आएगी कि ये मार्केट का बिहेव क्या चल रहा है, ठीक है। सो सिंपल सी आप अगर ये लाइन लगाएं मार्केट की जो मूवमेंट है, और आप कुछ इस तरह से लाइन लगा लें, तो मे भी आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ये भी सेम उसी कंडीशन में है, ठीक है, जिस तरह से यूरो यूएसडी है। अब गोल्ड जो D1 पर है वो आपको एक बुलिश फ्लैग मिलने को है, और यहीं से मार्केट का रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से कुछ इस तरह से कंटिन्यूशन कर सकती है, ठीक है। अगर अब D1 पर देखें, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, ठीक है, और फिर रीटेस्ट करेगी, तो फिर ये नीचे की तरफ मूव कर सकती है। अगर ये ऊपर को टेस्ट करती है, फिर ऊपर जाकर फिर इस तरह से जा सकती है। लेकिन ये D1 का एनालिसिस है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताते हैं कि इसकी कन्फर्मेशन कैसे करते हैं। ये आपने देखा बुलिश फ्लैग है, आप इसको क्लोज करके इसका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करने के बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखें, अब इसमें D1 है, आपने इसमें ट्रेंड लाइनें ड्रा कर लेनी है। सबसे पहले जो इसकी मेजर जो ट्रेंड लाइनें बन रही है, ये तो नहीं इस्तेमाल होगी, अब ये चीज़ बनेगी। एक मिनट, आप इस जोन से जहाँ पर मार्केट का ज़्यादा टच हो, आपने उसी जोन से इसको लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर आप गौर करें, ये लाइन मैंने ड्रा कर दी है, ठीक है। और अब इसकी जो चीज़ें हैं, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ भी हमने इसकी ड्रा कर दी है। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग को लेना पड़ेगी। अगर दोस्तों को जो बिगिनर है उनको समझ नहीं आ रही होगी, तो वो भी हमारे लेक्चर VIP में www.safeforex.com पर एडवांस कोर्सेज़ हैं, वहाँ पर ये ट्रेंड लाइनों के हवाले से समझाया गया ताकि आप लोग समझ सकें और इससे अर्निंग कर सकें, ठीक है। हाँ, अब ये देखें, ये D1 का एनालिसिस है। ये पहले हमने इसका फ्लैग चेक किया कि मार्केट के में जो नक्शा बन रहा है, जो स्केच बन रहा है, वो कौन सा है, ठीक है। अब आपको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। और दूसरी इसमें अब ये क्योंकि D1 का लेवल है, इसमें D1 पर मार्केट ना तो बहुत स्पीड से या जल्दी से ब्रेकआउट करती है, और काफ़ी देर यानी कि मार्केट को कंसिडरेशन करना पड़ती है, ठीक है। अब इसमें जो लेवल ड्रा करेंगे वो आपके सामने होने चाहिए ताकि आपको पता भी हो। ये इसका बहुत ही ख़ास और मेजर लेवल है, ठीक है। ये मार्केट से इतनी आसानी से ब्रेकआउट हो नहीं सकता, ठीक है। ये मैं इसको येलो या थोड़ा सा इस कलर में ड्रा कर देता हूँ ताकि ना आप सब दोस्तों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये देख लें, ये इसका बड़ा एक मेजर लेवल है।
यहाँ से अगर आप बाय की एंट्री लेते हैं तो बहुत ही परफेक्ट हो सकती है, ठीक है। जो इससे शार्ट में जो लेवल है वो भी आपके सामने, यहाँ पर मार्केट अभी इस जोन में रुकी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं वो रिस्की हो सकती है, क्योंकि गोल्ड है, इसमें जो 400 से 500 पिप मार्केट की मूवमेंट एक मामूली सी बात होती है। और इसमें अब थोड़ा सा मैं आपको नक्शे के मुताबिक समझाता हूँ ताकि आपको इसकी बेसिक की कुछ समझ भी आए। ये आपने लेवल लाजमन ड्रा करने हैं, क्योंकि इसके सेंटर पर आपने कभी भी एंट्री नहीं करनी है। अगर वो वहाँ पर आप करते हैं तो वो आपके लिए समझ लिया अकाउंट वाश करने के बराबर हो सकती है। ये 4 एंगल हैं इसके, और इसमें आपने पहले देखना है कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा मूव कर रही है। अब मैं आपको इसके स्केच के मुताबिक समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें ये एक लेवल है, ठीक है। और आप अब भी जो मार्केट में जो कैंडल बन रही है वो इनसाइड बार कैंडल बन रही है D1 पर, ठीक है। लेकिन इसके ज़्यादातर जो चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त वो बैरिश ही जाने के चांसेस है, क्योंकि इसकी एक मेन वजह जो इसके बैरिश जाने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो इसके पास है। वो ज़रूरी है कि मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल को टच करेगी, ठीक है। ये इसका एक सपोर्ट जोन बनता है, ये वाला, ठीक है। ये मुमकिन है कि मार्केट अब अपने इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगी और दोबारा से अपने इस लेवल को टेस्ट करेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, बाय की एंट्री लेंगे, तो वो आपने ये लेवल ड्रा किया हुआ है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका एसएल इस जोन में लगे, ठीक है। इस जोन में एसएल हो, और आपने जो टीपी लगाना है वो ये नहीं है कि 10-15 पेपर आपने टीपी लगा देना है, बल्कि आपका टीपी इसी जोन में होगा, ठीक है। यानी ये इसका फर्स्ट लेवल है, आपका पहला टीपी इस पॉइंट पर होगा और सेकंड टीपी इस पॉइंट पर होगा, क्योंकि मार्केट इस जगह टेस्ट करने के फ़ौरन बाद ऊपर की तरफ जंप करेगी, ठीक है। और ये एक फ्लैग की सूरत हाल बन रही है जो आपके सामने है, ठीक है। इसमें जो एंट्री के पॉइंट बना सकते हैं वो आप, अगर आप इसी पॉइंट से भी फ़र्ज़ करें आप लेते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लेवल नज़दीक है, D1 का लेवल है, उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी ये ब्रेकआउट करेगा। आपने थोड़ी सी इसकी कन्फर्मेशन करनी है कि इनसाइड बार, मदर बार, ठीक है, कैंडल जब ब्रेकआउट हो, या इसमें और सूरत हाल देखने को मिले आपको परफेक्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक, ठीक है, तो तब आप एंट्री ले सकते हैं। और इसका एसएल आप इसी तरह से 1756, अगर आप 1760 से इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं ट्रेड को, यानी कि इसकी बाई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आप 1756 पर इसका एसएल जरूर यूज़ करें। और इसका टीपी आप 1832 पर लगाएं, क्योंकि नॉन फर्म पेरोल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें ये एसएल हिट हो जाता है तो नो टेंशन, आपके ट्रेड को रोके ना, उसमें आपका जस्ट कोई 40 पिप का यानी 0.01 से $4 का लॉस होगा। आपने फ़ौरन वहाँ पर आकर आपने इसकी जो एक ट्रेड यूज़ करनी है वो यहाँ पर लगानी है, ठीक है, इसी जोन में। और आपने टीपी उसका फिर यही रखना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने उसका टीपी कम रखना है। और इसका एसएल, ये दूसरी ट्रेड जो आप 1732 से लगाएंगे, और इसका आपने कोई 150 पिप का एसएल लाजमन यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें 150 पिप का अगर आप एसएल यूज़ करेंगे, उसमें आपके 0.01 से $15 का लॉस होगा, और आपका ये रिवार्ड रेशो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसमें कोई राउंड बाउंड, अगर आप गौर करें 1732 से 18, कोई राउंड बाउंड आप कोई 100 पिप्स के ज़्यादा अबब या 1000 पिप से आप अबब कर सकते हैं, ठीक है। एक ही सेनेट से आप $100 का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसमें रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उम्मीद नहीं है कि यहाँ से आप अगर एंट्री लें तो ये ब्रेकआउट हो, क्योंकि ये लेवल है D1 का और बड़ा खास मेजर लेवल है जो इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जो होते हैं लेवल वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि ब्रेकआउट हो जाते हैं, उसमें वो D1 के लेवल को ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर देखें मार्केट ने कई दफ़ा इसी चीज़ को टच करके रिवर्सल लिया, तो इसलिए ये मुमकिन है कि इसी जगह से ये गोल्ड वापस जा सकता है, ठीक है। ये इसके लेवल हैं, आपको समझ आ चुकी होगी इसके एंट्री पॉइंट्स, और इसमें आपके जो स्केच मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये टेक्निकली तौर पर मूव कर सकता है, ठीक है। अब आपने ग्राफ को सामने रख के आपको समझ होनी चाहिए कि आप किस तरह से ये ट्रेड, किस तरह से अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी ये इनसाइड बार बननी है, तो उम्मीद है ये अगर क्लोजिंग इसकी ग्रीन ही कैंडल में होती है, क्योंकि ये D1 है, ठीक है। आप इसका थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम पीछे जाएं, क्योंकि D1 में तो जाहिर सी बात है आपने H4 पर भी चेक करें और H1 पर भी जाकर इसको चेक करें। और जब आपने एंट्री लेनी है वो कोशिश करनी है आपने M15 मिनट पर जाकर इसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड की एंट्री लें, ठीक है। अब आपके सामने वो जो हमने लेवल ड्रा किए थे और ट्रेंड लाइन ड्रा की थी,
अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। और यहाँ पर आकर जब मार्केट आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे तो तब, क्योंकि इसी जगह पर अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो तब भी आपकी एंट्री परफेक्ट है एसएल के साथ। और दूसरा, आप अगर ट्रेंड लाइन पर मार्केट रुकती है, वहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल मदर बार आउटसाइड बार, ठीक है, कैंडल शो करती है, तो वहाँ पर भी आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर सीधी सी बात है, ये बहुत नीचे आ सकता है गोल्ड, ठीक है। फिर इसके जो लेवल है, फिर वो आप ज़्यादा देर तक ट्रेड को कोई होल्ड नहीं करें, बल्कि आप इसको क्लोज़ करें, एसएल समझकर इसको क्लोज़ करें और आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आज के ये दो पेयर एनालिसिस किए, जो गोल्ड और यूरो यूएसडी का था, और आपको इस वीडियो में बताया कि आप किस तरह से नॉन फर्म पेरोल की स्ट्रेटजीज यानी न्यूज़ को टेस्टेड कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ों के मुताबिक आपको समझ आ चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।